हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे क्लास 9 चैप्टर नंबर 4 के आगे के टॉपिक्स को। तो आइए फटाफट से कवर करते हैं हमारे बचे हुए टॉपिक्स। तो जैसे कि इससे पहली वाली वीडियो में हमने वैलेंसी को कवर किया था, वैलेंसी समझी थी क्या होती है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहां जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ हम डिस्कस करेंगे हमारा एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। तो आइए फटाफट समझते हैं क्या होता है ये। देखिए एटॉमिक नंबर क्या होता है, हमने अभी तक डिस्कस किया और चैप्टर समझ रहे थे। तो वहां पे हम एटॉमिक नंबर की बात कर रहे थे कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। तो ये क्या होता है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर देखिए क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं जितने भी एटम के अंदर, वो हमारे एटॉमिक नंबर कहलाते हैं। और ये हमारे किससे डिनोट होता है, Z से डिनोट होता है। तो हाइड्रोजन का अगर मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ आपसे कि एटॉमिक नंबर 1 है, तो इसके अंदर प्रोटॉन कितने हैं, 1 है, इसी वजह से इसका क्या है, एटॉमिक नंबर 1 है। हाइड्रोजन Z इक्वल टू 1 बिकॉज इन द हाइड्रोजन एटम ओनली 1 प्रोटॉन इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस. So we can say that the atomic number is defined as the total number of proton present in the nucleus of an atom. तो जितना भी न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन प्रेजेंट होता है वो हमारा क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। और रिप्रेजेंट किससे करते हैं, हम इसे Z से रिप्रेजेंट करते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। आइए अब डिस्कस करते हैं हमारा मास नंबर। नेक्स्ट हमें समझना है मास नंबर क्या होता है। देखिए मास नंबर क्या होता है, हमने जब हमारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज को समझा, मतलब हमारे सब एटॉमिक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की स्टडी हमने जब कर ली, तो हमें ये बात पता लगी कि इलेक्ट्रॉन का मास काफी स्मॉल होता है, तो इस वजह से हम उसे कैलकुलेट नहीं करते हैं। और हमारा अगर हमें एटम का मास निकालना है तो हम केवल क्या करते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को ऐड कर देते हैं, तो हमारा क्या आ जाता है, एटॉमिक मास आ जाता है। और एटॉमिक मास ही हमारा क्या होता है, मास नंबर कहलाता है। जैसे कि हमारा एग्जांपल से आप समझेंगे, कार्बन का हमारा एटॉमिक मास होता है 12U। 12U क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर 6 हमारे प्रोटॉन्स होते हैं और 6 न्यूट्रॉन होते हैं, तो दोनों को ऐड किया तो हमारा आया 12U। सिमिलरली एल्युमिनियम का हमारा 27U होता है, क्योंकि इसमें 13 प्रोटॉन्स होते हैं और 14 न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि द मास नंबर इज डिफाइंड एज द सम ऑफ द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। जितने भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक एटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उनको जब हम ऐड करते हैं तो मास नंबर हमें मिल जाता है। अब देखिए इसे किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले हमारा यहां आता है सेंटर में सिंबल ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट का सिंबल जो भी हो, जैसे कि कार्बन है तो C आएगा। मास नंबर हमारा ऊपर आता है और एटॉमिक नंबर हम नीचे लिखते हैं। जैसे कि ये एग्जांपल आपका नाइट्रोजन का दे रखा है, नाइट्रोजन का N हमारा सिंबल है नाइट्रोजन का, और नीचे है हमारा एटॉमिक नंबर, और ऊपर 14 है इसका मास नंबर। मास नंबर मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट। तो 7 हमारे प्रोटॉन है इसके अंदर, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितने हैं हमारे, दोनों को ऐड किया तो 14 आया, जो कि हमारा क्या बनता है, मास नंबर बनता है। तो मास नंबर और एटॉमिक नंबर। देखिए नेक्स्ट क्या है हमारा जो हमें समझना है, वो है हमारा आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं, अ नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सम एलिमेंट हैव बीन आइडेंटिफाई। हमने कुछ एलिमेंट ऐसे मिलते हैं जिनका सेम एटॉमिक नंबर होता है पर डिफरेंट मास नंबर होता है। मतलब ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन मास नंबर डिफरेंट हो, वो हमारे क्या कहलाते हैं, आइसोटोप्स कहलाते हैं। एग्जांपल पे जैसे कि हमारा है हाइड्रोजन का, यहाँ पर गिवन है। हाइड्रोजन में हमारा क्या होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन मास नंबर अलग अलग होता है। जैसे कि इसके 3 एटॉमिक स्पीसीज मिलती हैं हमें, जिन्हें हम प्रोटीनियम, ट्रिटिनियम और ट्राइटिनियम बोलते हैं। देखिए नीचे क्या होता है हमारा, मैंने अभी आपको बताया था, नीचे हमारा होता है एटॉमिक नंबर। तो देखिए यहाँ पे तीनों में, हाइड्रोजन के तीनों स्पीसीज में हमारा कितना है, एटॉमिक नंबर 1 है। लेकिन मास नंबर जब अगर आप देखेंगे तो मास नंबर यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है और यहाँ 3 है। तो ये क्या कहलाते हैं, हमारा आइसोटोप्स कहलाते हैं। सेम आपको एक और एग्जाम्पल मिलेगा यहाँ पर कार्बन का। तो यहाँ पे 2 स्पीसीज इसकी मिलती हैं। कार्बन में देखिए दोनों का आपको 6 एटॉमिक नंबर दिखाई दे रहा है, लेकिन मास नंबर यहाँ पे 12 है और यहाँ 14 है। और यहाँ पर देखिए क्लोरीन का है, क्लोरीन में देखिए 17 दोनों सेम एटॉमिक नंबर है, लेकिन यहाँ पे एटॉमिक मास में ये 35 है और ये 37 है, तो दोनों अलग अलग हैं। तो ऐसे एलिमेंट जिसमें एटॉमिक नंबर सेम हो, एटॉमिक मास डिफरेंट हो, वो हमारे क्या कहलाते हैं, आइसोटोप्स कहलाते हैं।
ये डेफिनेशन भी दे रखी है, द एटम ऑफ एन सेम एलिमेंट हैविंग द सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट मास नंबर। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए आइसोटोप्स क्या होते हैं तो आप अच्छे से यहां से बता सकते हैं। अब आइसोटोप्स में हमें क्या होता है, देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटोप्स आर सिमिलर। केमिकल प्रॉपर्टीज आइसोटोप्स की सिमिलर होती हैं, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज में कुछ डिफरेंस आता है। जैसे कि क्लोरीन को हमने अभी पीछे क्लोरीन को अभी देखा था, तो क्लोरीन के दो आइसोटोपिक फॉर्म मिलती हैं, जिसका एक एटॉमिक मास होता है 35U और एक का था 37U। किस रेशो में? 3:1 में। तो अब देखिए यहाँ पे दो एटॉमिक मास होने की वजह से, दो मास नंबर होने की वजह से क्वेश्चन अराइज होता है कि हम कौन सा मास लें क्लोरीन एटम का। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, देखिए जब हमारे पास एक ही आइसोटोप है तो हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को ऐड करके हमारा मास नंबर हमें मिल जाता है। लेकिन अगर एक से ज्यादा आइसोटोप्स हैं तो उस केस में हम उसके मास नंबर का एवरेज निकालते हैं और एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं। फिर जैसे कि क्लोरीन के हमारे पास दो थे 35 और 37, तो हमने इसका क्या किया, एवरेज निकाला। एवरेज निकालने के बाद हमारा कितना आया 35.5U। तो ये हमारा क्या बना, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं आइसोटोप्स का मास। अब देखिए आइसोटोप्स का फायदा क्या होता है, एप्लीकेशंस क्या होती हैं इसकी। इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज देखिए ज्यादातर सेम होती हैं, लेकिन जैसे कि अब पहला अगर हम देखें इसका आइसोटोप्स ऑफ यूरेनियम, यूरेनियम के भी आइसोटोप्स होते हैं, जिसमें हमारा यूरेनियम का आइसोटोप्स एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज होता है, एज अ फ्यूल हम यूज करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में। सेकंड आइसोटोप्स ऑफ कोबाल्ट की बात करें, कोबाल्ट का एक आइसोटोप हमारा ट्रीटमेंट में हेल्प करता है, कैंसर की ट्रीटमेंट में हेल्प करता है। ऐसे ही हमारा आयोडीन है, आयोडीन का आइसोटोप हमारा ग्वाइट्रेट, एक डिसीज होती है ग्वाइट्रेट, और आयोडीन की मदद से हमारी ये डिसीज से हम बच सकते हैं। अब आइसोटोप्स को पढ़ने के बाद अब है हमारा टॉपिक आइसोबार्स। आइसोबार्स क्या होता है? आइसोटोप मैंने आपको बताया कि सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। आइसोबार हमारा जस्ट अपोजिट होते हैं, इसमें हमारा सेम मास नंबर होता है लेकिन डिफरेंट एटॉमिक नंबर होता है। जैसे कि हमारा कैल्शियम है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना है 20, एंड आर्गन एंड एटॉमिक नंबर कितना है इसका 18। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दिस एटम इज डिफरेंट। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स दोनों में डिफरेंट हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों में डिफरेंट है, बट द मास नंबर ऑफ बोथ दिस एलिमेंट इज 40। लेकिन दोनों का मास नंबर क्या है 40 है। देखिए कैल्शियम है हमारा, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर है 20 और आर्गन का है हमारा 18। दोनों का एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, लेकिन मास नंबर दोनों के कितने हैं 40 हैं। तो ये हमारे क्या होते हैं आइसोबार्स होते हैं। एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विद डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स विच हैव द सेम मास नंबर आर नोन एज आइसोबार। तो ये हमारे होते हैं आइसोबार। तो इसी के साथ तो अब हमारा ये चैप्टर हो चुका है कंप्लीट। तो अगर आपको कोई क्वेरी हो, अब भी अगर आपको आइसोबार्स या इससे भी पहले वीडियो में आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो जब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, धन्यवाद।